लेकिन नेहा, मेरी बात तो सुनो। राहुल बार बार नेहा को पुकार रहा था, लेकिन नेहा उसे अनसुना करके वहां से चली जाती है। राहुल हताश और निराश होकर वहीं बैठ जाता है। सड़क के किनारे पटरी पर न जाने कितनी देर वह बैठा रहता है, सोचता रहता है। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर नेहा को मनाने चल देता है। इधर नेहा आंखों में आंसू लिए तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर नेहा सीधे अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी सुनीता जी उसके पास आती हैं। बेटी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही है। राहुल से लड़ाई हो गई क्या? मम्मी, उसका नाम मत लो। मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। बहुत बुरा है वो। आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी, नेहा ने कहा और बिना जवाब का इंतजार किए दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। सुनीता जी बाहर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। नेहा की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो नेहा इतनी परेशान है? यह सोचकर वे इधर उधर टहलने लगी। तभी डोर बेल बजती है। सुनीता जी गेट खोलती हैं तो सामने राहुल खड़ा था। आंटी जी, नेहा है क्या? सुनीता जी ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और पूछा, बेटी, क्या बात हो गई? वो बहुत परेशान है। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही गुस्सा हो गई। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सुनीता जी के हाँ कहने पर राहुल नेहा के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक राहुल को देखकर नेहा उठकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। राहुल बार बार नेहा को मनाता रहा, लेकिन वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जाते हुए राहुल ने बस इतना ही कहा, नेहा, आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। राहुल के बाहर जाते ही सुनीता जी फिर से नेहा के कमरे में आई। ये क्या किया बेटी? राहुल कितना अच्छा है, तूने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। नेहा कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप रोती रही। आखिर हुआ क्या था? दरअसल राहुल और नेहा की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। राहुल अपने घर जा रहा था। रात का समय था। नेहा भी अपने गांव के लिए बस के इंतजार में बैठी थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 लोग थे। नेहा बार बार घड़ी देख रही थी। राहुल पास वाली बेंच पर बैठा था। नेहा उठकर उसके पास आई। आपको पता है मेरठ जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको मेरठ जाना है? राहुल ने पूछा। हाँ, वहाँ से आगे गांव जाना है। राहुल बोला, मेरी बात मानिए तो वापस चली जाइए। रात बहुत हो रही है। अगर बस आई भी तो आधी रात में उतारेगी। गांव कैसे जाएंगी? नेहा डर गई। मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। आप इस शहर में किसी को जानती हैं? नेहा ने कांपती आवाज में कहा। मैं नौकरी के लिए आई थी। उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं दिलवाई। अब वापस जा रही हूँ। राहुल बोला, वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप मेरे घर चलिए। सुबह बस पकड़ लेना। मेरी मम्मी है घर में। आप सुरक्षित रहेंगी। नेहा के पास कोई रास्ता नहीं था। वह राहुल के घर चली गई। अगले दिन जाते समय राहुल ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और ऑफिस में नौकरी की बात कही। एक दिन और रुकने का फैसला हुआ। फिर नेहा को नौकरी मिल गई। धीरे धीरे हालात बदले। नेहा का प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, अच्छा अपार्टमेंट, मॉडर्न सोसाइटी, पार्टियां, सब उसकी जिंदगी बन गई। उधर राहुल ने वह कंपनी छोड़ दी और दूसरे शहर में नौकरी करने लगा। दूरी बढ़ने लगी। नेहा फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन राहुल ने उससे मिलने को कहा और शादी का प्रस्ताव रखा। साथ चलने को कहा, लेकिन नेहा ने मना कर दिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आज़ादी से जीना चाहती हूँ। राहुल ने कहा, मत भूलो, आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। गुस्से में नेहा उसे उल्टा सीधा कहकर चली आई। अगले दिन राहुल अपनी माँ को लेकर शहर छोड़ गया। उसने नेहा का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। नेहा अब जिस लड़के के करीब गई थी उसकी नज़र उसके पैसों पर थी। एक दिन मना करने पर उसने नेहा को मारा और जबरदस्ती करने की कोशिश की।
नेहा किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने राहुल का सच्चा प्यार खो दिया। वह राहुल से मिलने निकली, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से और दर्द में डूबा राहुल अपनी मां के साथ कार चला रहा था। एक्सीडेंट हुआ और दोनों की मौत हो गई। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस राहुल ने उसे सहारा दिया था, उसी की मौत का कारण वह बन गई थी। रोते हुए नेहा ने अपनी माँ से कहा, मम्मी गांव वापस चलो, अब ना यहाँ नौकरी कर पाऊंगी न शादी। और दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।